गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज यहाँ पे दर्शन शास्त्र से रिलेटेड। जितनी भी अभी तक हमने वीडियोज बना रखी हैं तो उनके बेस पे ही ये एमसीक्यूज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक ये मॉक टेस्ट का ही आप इसको मॉक टेस्ट का रूप मान सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप 25 क्वेश्चन से हैं हमने जो अभी अभी फ़िलहाल इस जो है पीडीएफ को तैयार किया है। और ये 25 क्वेश्चन से हैं। आप टाइम देख सकते हैं 11:46 अभी हो चुके हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है। फिर से कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एक मॉक टेस्ट का ही आप इसको बेस मान के चलिए। अगर इसकी बात करें फिलोसॉफी की तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड एलटी अगर पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कराने की हमारी कोशिश है और उसमें जो है आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी इतना मैटर मिल सकता है जितना कि हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कोर्स एकदम नया है यहाँ पे, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसकी पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं की जा रही थी। किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी कम समय में इन चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक प्रयास ही हमारी तरफ से है, फिर से हम कह रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रयास हमारा तो अधिक से अधिक आप जो है शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ भी। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा? शिक्षा और दर्शन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा? डीबी, फिक्टे, एडम्स और रॉस। चार ऑप्शन हमारे पास हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हमने इन क्वेश्चंस के बेस पे जो है आपको ऑलरेडी वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं। तो उन्हीं के बेस पे ये यहाँ पे 25 एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो आप इसमें आपने कितना स्कोर किया ये भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, ये किसने कहा है? दर्शन जो है शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, ये किसका स्टेटमेंट है ये बताना है हमें। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये है जॉन डीवी का। जॉन डीवी किसके लिए जाने जाते हैं? प्रयोजनवाद के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात दार्शनिक होता है। प्रत्येक मनुष्य जो है वो जन्मजात दार्शनिक होता है, ऐसा किसने कहा है? एडम्स ने कहा, जॉन डीवी ने कहा, फिक्टे ने कहा कि शोपेनहार ने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? शोपेनहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दर्शन शिक्षा के साथियों को निर्धारित करने से संबंधित है। दर्शन जो है शिक्षा के साथियों नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा अब इस वर्ड को करेक्ट कर लीजिएगा। ये साथियों ना होकर यहाँ पे क्या होगा? साध्यों होगा। ठीक है, साध्यों होगा। दर्शन शिक्षा के साध्यों को निर्धारित करने से संबंधित है, ये किसने कहा है? ये कहा है दर्शन जो है शिक्षा के साध्यों को निर्धारित करने से संबंधित है, ये कहा है शोपेनहार ने। डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा का जो है विचार किसने दिया है, ये आप बताएंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का विचार जो है किसने दिया है, ये आप बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी यहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहानी जो है प्रायः असत्य पर आधारित होती हैं, यानी कि कहानियाँ जो हैं प्रायः असत्य पर आधारित होती हैं, ऐसा किसने कहा है? जो कहानियाँ होती हैं वो प्रायः असत्य पर आधारित होती हैं। कहानियाँ जो हैं प्रायः असत्य पर आधारित होती हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है ऑप्शन नंबर, हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, प्लेटो, मैडम मोंटेसरी, आचार्य विनोबा भावे। चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। प्लेटो जो है किसका जो है एक ग्रीक वर्ड था, उसका जो है
विस्तृत रूप जो है, यानी कि प्लाटून करके एक ग्रीक रूप है, उसका विस्तृत रूप क्या है ये आप बताएंगे। प्लाटून का विस्तृत रूप क्या है ये आप बताएंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं उसको, विस्तृत रूप नहीं है, प्लाटून का मतलब ही क्या होता है, विस्तृत होता है, ठीक है। प्लाटून का मतलब ही क्या होता है, विस्तृत करके होता है, जो कि हम पूछना चाह रहे थे और खुद ही उसका आंसर दे बैठे, ठीक है। जो है प्लेटो अगर बात करें, इसका ग्रीक रूप जो है प्लाटून होता है, और जिसका अर्थ क्या होता है, विस्तृत होता है। ये हम पूछना चाह रहे थे, ऑलरेडी इसका आंसर हमारे मुंह से निकल चुका है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैडम मॉन्टेसरी जो है किसके लिए जानी जाती हैं, कौन सा इन्होंने मेथड दिया था, कौन सी विधि इन्होंने दी थी, ये आप बताएंगे। मैडम मॉन्टेसरी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, किसने कहानियों को उपयोगी बताया है, किसने जो है कहानियों को जो है उपयोगी बताया है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि किसने जो है कहानियों को उपयोगी बताया। महात्मा गांधी, प्लेटो, आचार्य विनोबा भावे, मैडम मोंटेसरी करके हो रखा है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, मोंटेसरी है, ठीक है, मोंटेसरी है यहाँ पे। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो कहानियों को उपयोगी जो है वो कहानियों को उपयोगी किसने बताया है, मैडम मॉन्टेसरी ने बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, योग दर्शन के प्रणेता यानी कि योग दर्शन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, पतंजलि, गौतम, कपिल, शंकराचार्य। तो योग की बात करें तो पतंजलि, हमने इसमें बताया भी था, षड दर्शन की जब हमने बात की थी उसमें हमने बताया था। षड दर्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आप बताएंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियोज में हम बता चुके हैं ऑलरेडी। षड दर्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आप बताएंगे, ठीक है। भारतीय षड दर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो षड दर्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आप बताएंगे। षड दर्शन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो शिक्षा दर्शन का आधार है, प्रकृतिवाद का आधार है, शिक्षा दर्शन का आधार है। शिक्षा दर्शन का आधार क्या है, प्रकृतिवाद है, अध्यात्मवाद है, ए व बी दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए व बी दोनों हो जाएगा, अध्यात्मवाद और प्रकृतिवाद दोनों हैं। प्रकृतिवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, प्रकृतिवाद का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसॉफी का अर्थ है। फिलोसॉफी का अर्थ क्या है। फिलॉस और सोफिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि हमने बताया था इससे पहले की वीडियोज़ में भी। तो इसमें हमें बताना है कि फिलोसॉफी का अर्थ क्या होता है। नियमों का आविष्कार, ज्ञान के प्रति प्रेम, अमरत्व की आकांक्षा, प्रत्यय की खोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान के प्रति प्रेम हो जाएगा। फिलोसॉफी का अर्थ क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यथार्थ ज्ञान के साधन को कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो साधन है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रमा कहते हैं, अप्रमा कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब हमने इससे पहले की वीडियोज में भी बताया हुआ था कि प्रमा को क्या बोलते हैं। प्रमा को बोलते हैं चेतना। प्रमा को क्या बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, ठीक है। प्रमा को बोलते हैं चेतना। और अगर बात करें अपरमा की बात करें तो अपरमा को क्या बोलते हैं, अपरमा को बोलते हैं अनुभव। अप्रमा को बोलते हैं अनुभव। और सी ऑप्शन हमारे पास है जिसमें प्रमाण साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। जो यथार्थ रूप में हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रमाण कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं तो। किसने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में एक बाल मंदिर की स्थापना की। अब आपको वीडियोज हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, जो कि टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर करा रखे हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वीडियोज वॉच कर रखे हैं तो। किसने जो है दक्षिणामूर्ति भवन में एक बाल मंदिर की स्थापना की है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जो है किसने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में एक बाल मंदिर की स्थापना कर रखी है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सावित्रीबाई फुले, जॉन डीवी, गिज्जूभाई बधेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गिज्जूभाई बधेका। गिज्जूभाई बधेका
जो है इनका पूरा नाम क्या है ये आप बताएंगे। गिज्जू भाई बधेका का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और मैं बता दूं, जो बाल मंदिर की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये गिज्जू भाई बधेका ने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में कब की थी? 1920 में की थी। कब की थी? 1920 में जो है दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में एक बाल मंदिर की स्थापना की थी। किसने? गिज्जू भाई बधेका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बाल देवो भव। बाल देवो भव किसकी प्रिय उक्ति थी? तो बाल देवो भव किसकी प्रिय उक्ति थी? बालक को यानी कि भगवान किसने कहा है? बालक को ईश्वर का रूप किसने दिया है? ये यानी कि ये किसकी प्रिय उक्ति थी ये बताना है। गिज्जू भाई बधेका, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और रूसो। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा गिज्जू भाई बधेका ने जो है बाल देवो भव इनकी प्रिय उक्ति थी। इन्होंने अगर बात करें, अभी हमने बात की दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में जो है इन्होंने 1920 में एक बाल मंदिर की स्थापना की, जिसमें इन्होंने कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है स्कूल खोला था। तो उसमें इन्होंने 2.5 से 6 वर्ष की, आपको याद रखना है, 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में एक बाल मंदिर की स्थापना की थी गिज्जू भाई बधेका ने। ऑलरेडी वीडियो बनाई है जो आपके द्वारा बहुत पसंद भी की जा रही है। जिन साथियों ने अभी तक वॉच नहीं किया वॉच कर सकते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके लिए। किसने दीवा स्वप्न नामक पुस्तक में शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन किया है? अब जो दीवा स्वप्न नामक जो पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है आपके लिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। दीवा स्वप्न पुस्तक किसने लिखी है? नंबर 1 तो है कि दीवा स्वप्न नामक पुस्तक किसने लिखी है, और दीवा स्वप्न नामक जो पुस्तक है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक में शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन किया है। और किसने किया है? महात्मा गांधी ने, प्लेटो ने, रामकृष्ण परमहंस ने, गिज्जू भाई बधेका ने। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक लिखी है गिज्जू भाई बधेका ने लिखी है। किसने लिखी है? गिज्जू भाई बधेका ने लिखी है दीवा स्वप्न नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय दर्शन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो भारतीय दर्शन है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आदि शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वेद व्यास। 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है कि जो है भारतीय दर्शन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को जो है भारतीय दर्शन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसमें अगर बात करें आदि शंकराचार्य को तो प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है, जनक माना जाता है भारतीय दर्शन का। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये अद्वैतवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके? अद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? आदि शंकराचार्य को। रामानुज को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत करके, ठीक है, एक अद्वैत है एक विशिष्ट अद्वैत है, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। माध्वाचार्य को किसके रूप में, किस रूप में जाना जाता है? इनको द्वैताद्वैतवाद करके आपने सुना होगा, द्वैतवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य, द्वैतवाद माध्वाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजन, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। भारतीय दर्शन के जनक के रूप में तो आपको पता है आदि शंकराचार्य को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वो किसे माना जाता है? वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वो किस चीज़ को माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है उपनिषद को माना जाता है। किसको माना जाता है? उपनिषद को माना जाता है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के पास बैठना, गुरु के निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठना। आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के निकट बैठना, ठीक है। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? 108, ठीक है, 108 है। और इसमें से 10 जो हैं प्रमुख हैं।
इसको जो है अंतिम भाग कहा जाता है। किसका? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कहा जाता है, इसलिए इन्हें जो है वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? उपनिषद की अगर बात की जाए, उपनिषद जो हैं, उपनिषद के बारे में हमने बात की यहाँ पे। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है उपनिषद को माना जाता है, इसीलिए इनको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत दर्शन। इस पॉइंट को अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, वेदांत दर्शन कहा जाता है। उपनिषद के बारे में हम बात कर रहे थे। जो वेदांत दर्शन है वो ब्रह्म सूत्र, वेदांत दर्शन को ही और किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म सूत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि ज्ञान का स्रोत होने से मनुष्य को जो है ज्ञान प्राप्त करने की दिशा इनसे मिलती है। यानी कि ज्ञान का स्रोत होने से मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त करने की जो दिशा मिलती है वो किससे मिलती है? वेदांत दर्शन से मिलती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और वेदांत दर्शन यानी कि दर्शन ब्रह्म सूत्र का मुख्य स्रोत क्या है? उपनिषद को माना जाता है। इनका मुख्य स्रोत, वेदांत दर्शन का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? उपनिषद को माना जाता है। अब यहीं पे एक पॉइंट हमारे पास और है, जो वेदांग हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांत अलग हैं और वेदांग अलग हैं, याद रखिएगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, जिसमें मैं आपको हिंट दे दूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण इस टाइप से आते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है ये आप बताएंगे। मीमांसा क्या होती है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीमांसा के बारे में, मीमांसा के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। मीमांसा जो है यानी कि इच्छा को बोलते हैं, रिफ्लेक्शन को बोलते हैं। ये क्या है? गंभीर मनन और विचार है जो किसी विषय के मूल तत्व यानी कि तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किस बात या विषय का ऐसा विवेचन, किसी बात या विषय का ऐसा विवेचन होता है जिसके द्वारा किसी मतलब निर्णय, किसी निर्णय या परिणाम जो है निकाला जाता है, किसी चीज़ का निर्णय या परिणाम निकाला जाता है। मीमांसा जो है एक गंभीर यानी कि उसको बोल सकते हैं चिंतन या मनन को। इच्छा भी बोला जाता है मीमांसा को, ठीक। दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? तो दर्शन शास्त्र की अगर शाखाओं की बात की जाए तो दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं। दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। दर्शन शास्त्र से रिलेटेड वीडियो में हमने बताया था, जिसमें एक तो है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। पहली है तत्व मीमांसा। मीमांसा अभी हमने बात की, मीमांसा की। तत्व मीमांसा है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है हमारे पास ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है जिसको, ज्ञान मीमांसा। और तीसरी है आचार मीमांसा, आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, और एक्जियोलॉजी बोला जाता है इसको, आचार मीमांसा को। तो ये 3 मीमांसाएं हैं मेनली अगर बात की जाए तो दर्शन शास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आचार मीमांसा, यानी कि हमने बताया था नैतिकता का जिक्र होता है, और नैतिकता की जब बात आती है तो क्या गलत है क्या सही है इसकी पहचान करना ही कहीं ना कहीं नैतिकता है। किसने कहा कि टेबुला रस, ये टेबुला रस वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। किसने कहा कि लोग जो है टेबुला रस के रूप में पैदा होते हैं? टेबुला रस यानी कि एक ब्लैंक स्लेट के रूप में, खाली स्लेट, ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट के रूप में जो है पैदा होते हैं। यानी कि बात करें जो है बच्चे का दिमाग भी हम मानते हैं कि जब बच्चा यानी कि पैदा होता है उस समय उसका दिमाग क्या होता है? बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट के रूप में होता है, टेबुलर रस के रूप में होता है। ये किसने कहा? ठीक है, जॉन लॉक और डेविड ह्यूम ने कहा, कि प्लेटो ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, कि जॉन डीवी ने कहा? तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जॉन लॉक और डेविड ह्यूम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? शैक्षिक दर्शन का, भारतीय दर्शन का जनक हमने बात की थी शंकराचार्य, लेकिन शैक्षिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है हमसे। शैक्षिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है?
तो ऑप्शन हमारे पास है 4, जॉन डीवी, प्लेटो, किलपैट्रिक, शंकराचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी को जो है शैक्षिक दर्शन का जनक कहा जाता है। ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई हुई है प्रयोजनवाद पे, आप देख सकते हैं, प्रैग्मेटिज्म पे, ठीक। प्लेटो भी बनाई है। और किलपैट्रिक कौन है? किलपैट्रिक की अगर बात की जाए तो किलपैट्रिक जो हैं किसके शिष्य हैं? किलपैट्रिक हैं जॉन डीवी के शिष्य। किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं? जॉन डीवी के, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया। जिन्होंने क्या दिया? प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19 नंबर का। आर दास ने किसे देशभक्ति का कवि, राष्ट्रवाद का पैगंबर और मानवता का प्रेमी जो है माना है? राष्ट्रवाद का पैगंबर, देशभक्ति का कवि और मानवता का प्रेमी माना है किसने? आर दास ने। किसे माना है? विवेकानंद को, अरविंद घोष को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, गिजुभाई बधेका को। तो इसमें अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो है इन्होंने, आर दास ने जो है श्री अरविंदो को, अरविंद घोष को जो है इन्होंने देशभक्ति का कवि, राष्ट्रवाद का पैगंबर और मानवता का प्रेमी कहा है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहीं पर कि भारतीय विचारकों के बीच राजकुमार, हमने ये क्वेश्चन पहले भी बताया था। तो ये किसने कहा है और किसको कहा है? भारतीय विचारकों के बीच राजकुमार। भारतीय जो विचारक हैं, विचारकों के बीच राजकुमार, भारतीय विचारकों के बीच राजकुमार जो है ये कहा है किसको? ये कहा गया है अरविंद घोष को। लेकिन किसने कहा है ये आपको बताना है। किसने कहा है भारतीय विचारकों के बीच राजकुमार जो है अरविंद घोष को, ये आपको बताना है। और अरविंद घोष के अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। 1872 से 1950, 1872 टू 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफलातून के नाम से किसे जाना जाता है? अफलातून के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि अफलातून जो है उसके नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास है प्लेटो, अरस्तु, इसके अलावा सुकरात और जॉन डीवी। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। अगर बात करें तो अफलातून के नाम से प्लेटो को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्लेटो। और प्लेटो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस यानी कि यूनान में। यूनानी दार्शनिक हैं, लगभग 427 ईसा पूर्व बोल सकते हैं इनका जन्म जो है लगभग 427, ठीक है, 427 या 428 जहाँ भी मिले आपको। आदर्शवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु की अगर बात की जाए, इनके गुरु सुकरात थे, ठीक है। प्लेटो के गुरु जो हैं सुकरात। प्लेटो के गुरु किसे कहा जाता है? सुकरात को। सुकरात इनके गुरु थे प्लेटो के, ठीक है। और प्लेटो के शिष्य जो थे वो कौन थे? अरस्तु। गुरु जिनके सुकरात हों, अरस्तु जिनके शिष्य हों। प्लेटो के छात्र कौन थे? अरस्तु। और गुरु कौन थे? सुकरात। तो आप लगा सकते हैं कि कितने महान ये व्यक्ति रहे होंगे, ठीक। इनका महान ग्रंथ क्या था प्लेटो का, वो आप बताएंगे, हमने बताया हुआ है, ठीक। तो प्लेटो का जो मुख्य ग्रंथ है जिसके लिए फेमस है, फेमस ग्रंथ अगर बोलें तो कौन सा है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है। देश के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने पुणे के भीलवाड़ा में की। कब की ये बताना है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया है कि देश के जो पहले बालिका विद्यालय की है स्थापना वो सावित्रीबाई फुले और उनके पति जो है ज्योतिबा फुले ने पुणे के भीलवाड़ा में की। और लेकिन ये कब की ये बताना है। तो ये की थी इन्होंने 1948 में। कब की थी? 1948 में की थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले सावित्रीबाई फुले की बात करें तो ये जो है
इनको क्या क्या कहा जाता है, इनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हमने बताए हुए थे इससे पहले की वीडियोज़ में भी। तो वो जो है उसमें अगर बात करें तो इनको फर्स्ट जो है विमेन टीचर इन इंडिया कहा जाता है, फर्स्ट विमेन टीचर इन इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट भी कहलाती है। और जिनकी फेमस पोम क्या है, गो गेट एजुकेशन, गो गेट एजुकेशन करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2014 में अगर बात करें, वर्ष 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया, जिसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ऑक्सफोर्ड ऑफ द वेस्ट, ऑक्सफोर्ड ऑफ द इंडिया, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड ऑफ नॉर्थ। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। 2014 में जो है पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर बात करें, सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्य की खोज करने वाला समाज, ठीक है, इस टाइप के समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, कब की ये पूछा जा रहा है। 24 सितंबर 1873, 24 सितंबर 1876, 24 सितंबर जो है 1885 या 25 सितंबर 1873। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 सितंबर 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। अब जो डिवाइन लाइफ पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक हमें बताने हैं, ठीक है। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं अरविंद घोष हैं, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले हैं, प्लेटो। प्लेटो तो किसके लिए जाने जाते हैं, रिपब्लिक के लिए। तो अरविंद घोष हैं डिवाइन लाइफ। इसके अलावा सावित्री करके भी इनकी एक बुक है, ठीक है। किसने शिक्षक को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माना है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था और इसमें से कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, आपने 25 में से कितना स्कोर यहाँ पे गेन किया, ज़रूर बताइएगा। किसने जो है शिक्षक को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माना है। शिक्षक को जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में किसने माना है, अरविंद ने, जॉन डीवी ने, गिज्जू भाई बधेगा ने, सावित्रीबाई फूले ने। तो इसमें से अगर बात करें तो जो है शिक्षक को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, प्रोफेट ऑफ द गॉड, किसने माना है, जॉन डीवी ने माना है। प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी ने माना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात भी जॉन डीवी करते हैं, ठीक है। और शिक्षा दर्शन के जो है जनक के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। और जॉन डीवी कौन है, किलपैट्रिक के गुरु हैं। किलपैट्रिक यानी कि जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।